क्या लगता है दिल्ली में महिलाएं इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाली हैं? जो उनको फ्री की सेवाएं मिल रही हैं वो उसी बेसिस पे करेंगे। अच्छा, बट हम ये प्रेफर करेंगे कि सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, नॉट ओनली कि सिर्फ ये जो एक ही लोगों को देख के एम कर रहे हैं कि छोटे लोगों को देख के हम फ्री दे दें। इस तरह की स्कीम चलाइए अगर आपको चलानी है कि जो सबके फ़ायदे के लिए हो, ये नहीं हो कि किसी एक तबके को उससे फ़ायदा मिले और दूसरे का नुकसान हो। आप कुछ इस तरह का कीजिए जो सबके लिए फ़ायदा। हर एक चीज़, मतलब मैं वही कह रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि हमारी सरकार तो बीजेपी की, सेंट्रल तो बेंगलोर में भी है, बॉम्बे में भी है, फिर वहाँ ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। देखो, अब हर कोई अगर मुफ्ती बांटता रहेगा तो देश की तरक्की तो होनी बहुत मुश्किल है। अब पता क्या हो गया कि एक ने बोला जी हम मुफ्त देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम इससे ज़्यादा मुफ्त देंगे, तीसरी कहेगी हमें इससे ज़्यादा मुफ्त देंगे। कंपटीशन, मतलब ये तो कंपटीशन हो गया। क्यों देना मुफ्त? सिर्फ उन लोगों को दो जिनको वाकई प्रॉब्लम्स हैं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली की राजनीति हर दिन लगातार दिलचस्प होती जा रही है। नए नए आरोप दिल्ली की सियासत में दिल्ली की सरकार द्वारा लग रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की जनता इस बार किसकी ओर जा रही है और इस पूरी दिल्ली की जनता में जो अहम रोल निभाती है वो है दिल्ली की महिलाएं। क्या दिल्ली की महिलाएं अभी भी 2100 की जो सम्मान राशि दिल्ली में महिलाओं को देने का ऐलान किया उस पर विश्वास करते हुए आम आदमी पार्टी को चुनने वाली है? इस बार बदलाव होने वाला है। महिलाओं से ही जान लेते हैं। इधर कुछ और महिलाएं शॉपिंग कर रहे हैं। मैम, हाँ जी। क्या कितनी महंगाई लग रही है? महंगाई तो है ही, पहले जो 100 की 3 मिलती थी अब 2 मिलती है। अच्छा, बदलाव हो गया है, मतलब हाँ जी, हाँ चेंज जी। हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा जानने निकले हैं दिल्ली में महिलाओं की इस बार क्या पसंद है? क्या आम आदमी पार्टी पर भरोसा हो रहा है या बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। अच्छा, और बदलाव में कौन चाहिए? जो भी आ जाए, लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी ना आए। ऐसा क्यों? महिलाओं के लिए तो इतने काम, वो सिर्फ खोखली बातें हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं मुफ्त है। बस सेवा 2100 रुपये नहीं चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें मिलने ही नहीं है। हमारे लूट लूट के फ्री की रेवड़ियाँ हमें नहीं खानी। अच्छा, रेवड़ियाँ नहीं पसंद है? नहीं। और जो इतनी महिलाएं लाइन लग कर के रजिस्ट्रेशन करा रही हैं, उनकी सोच है। जिनको ये पसंद है कि जी हाँ जी मैं फ्री का खाना हमें पसंद है, हमें नहीं पसंद। आपको लगता है जैसे जो लोअर क्लास है उसको इससे फ़ायदा होता है, बचत हो जाती है? आप इस तरह की स्कीम चलाइए अगर आपको चलानी है कि जो सबके फ़ायदे के लिए हो, ये नहीं हो कि किसी एक तबके को उससे फ़ायदा मिले और दूसरे का नुकसान हो। आप कुछ इस तरह का कीजिए जो सबके लिए फ़ायदा। सबके लिए फ़ायदा हो। आप लोग किसी एक को ज़्यादा फ़ायदा दिया जा रहा है? एक को ही हो रहा है, हमारे को तो आज तक कभी एक 10 रुपये का भी नहीं हुआ। सिर्फ चुनाव के लिए वाकई जनता की सेवा की जा रही है? कोई जनता की सेवा नहीं की जा रही। हमने तो कोई नहीं देखा किसी की सेवा हो रही है यहाँ पर। आपका क्या नाम हुआ मैम? आपको क्या लगता है दिल्ली में महिलाएं इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? जो उनको फ्री की सेवाएं मिल रही हैं वो उसी बेसिस पे करेंगे। अच्छा, बट हम ये प्रेफर करेंगे कि सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, नॉट ओनली कि सिर्फ ये जो एक ही लोगों को देख के एम कर रहे हैं कि छोटे लोगों को देख के हम फ्री दे दें। फ्री देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। बेस्ट ये है कि आप कुछ ऐसा करो कि जिससे सबको बेनिफिट हो। तो हम क्या आप लोगों के लिए सिक्योरिटी, सेफ्टी ये भी मुद्दा है दिल्ली में? यस, सेफ्टी इज़ द मेन। मतलब आज भी हम लोग अनसेफ फील करते हैं इवनिंग में बाहर निकलते हुए, तो हमें सेफ्टी ज़्यादा चाहिए रादर देन फ्री की चीज़ें। तो फ्री की राजनीति नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जो बहुत सारी महिलाएं आज लाइन लगी हुई है, बताया जा रहा है इतने लाखों महिला रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। ये अब देखो, वो ऑब्वियसली उन ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको वहाँ पर जाना सही लग रहा है, लेकिन एट दी एंड वो कुछ ही टाइम के लिए है, ये हमेशा नहीं चलने वाला। चुनावी आपको हिसाब लगता है? बिल्कुल। चुनाव के बाद लगता है जल्दी खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2100 रुपये मुफ्त बस आपको नहीं फायदा नहीं नहीं, चाहिए? बिल्कुल ऐसा कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें सबका फ़ायदा चाहिए। इवन ये तो एक का नुकसान करके दूसरे का फ़ायदा हो रहा है ना। आप ये देखिए, जो चीज़ें, जो काम स्ट्रीट्स के लिए या प्रगति के लिए होना चाहिए वो आप मुफ्त में बांटकर बाकी लोगों का नुकसान ही कर रहे हो लेकिन ना। वो कहते हैं मैं बजट सरप्लस में, दिल्ली का बजट है। बजट सरप्लस में नहीं है। आप खुद समझदार हो, आप भी जानते हो कि कहाँ सरप्लस लगता है और कहाँ पर नहीं लगता है। आप भी जानते। दिल्ली की कुछ महिलाओं की इस तरीके की भी जो है आपको राय सुनने को मिलती है और महिलाओं से जुड़ते हैं वो क्या सोचती हैं। तो देखिए, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनकी राय जानते हैं वो दिल्ली के चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। मैम, क्या इस बार आपके मुद्दे रहने वाले हैं? देखो, जिसका मन करेगा डाल देंगे, उसमें क्या अच्छा, है। मन से वोट करती है या मुद्दे पे? मुद्दे पे ही ज़्यादा तो हम केजरीवाल को ही करते अच्छा, और क्या वजह उसके पीछे?
हैं? उसके पीछे क्या वरना कुछ नहीं, ठीक है, सारे काम किए, अपनी अपनी लाइकिंग है। तो ये 2100 रुपये मुफ्त बस सेवा हाँ, मैं ये कुछ नहीं, नथिंग। बस वैसे ही पसंद करती हैं? हाँ, वैसे ही। क्या इसके पीछे क्या मुफ्त बिजली पानी जो नो नो, ये चीज़ें हम कभी सोचते ही नहीं है बेटे। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि सोचे। तो क्या ऐसा क्या है कि आप केजरीवाल को पसंद करते बस ठीक है, अपनी है, बोल दिया, लाइकिंग है। हैं? अम्मा आप नहीं, ये मैं तो बाहर अच्छा बाहर मैं सुनती तो होंगी केजरीवाल के बारे में, हाँ नहीं बहुत अच्छी टीवी से कैसे जानती तो होंगी? हाँ नहीं कैसे नहीं लगता टीवी है? में जानती हूँ, बहुत ठीक है बिल्कुल। लगता है ठीक है। हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ तो यहाँ दिल्ली में ही रहती हूँ, हाँ। पर मैं इन्हीं के पास ही हूँ, मैं जाती हूँ। तो लगता है सही काम करे केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल करेगी। बुजुर्ग महिलाओं का भी वोट भी केजरीवाल जी के साथ में कुछ और महिलाएं। क्या नाम हुआ आपका मैम? मैम क्या नाम है आपका? मेरा सुदेश। सुदेश जी, जाने निकले महिलाओं की इस बार पसंद कौन है पहली? महिलाओं की देखो, जो हमारे यहाँ काम करने आती है महिलाएं, उनकी तो केजरीवाल है। अच्छा, हाँ। और आपकी? मेरी बीजेपी रहेगी। तो आपके यहाँ जो महिलाएं काम करने आ रही हैं उनकी पसंद आम आदमी पार्टी है, तो आपने जाना कभी क्यों पसंद है? उनको ये पसंद है कि भाई हमें वो मिलता है, 2100 रुपये मिलेगा और बस में मुफ्त सुविधाएं मिल रही हैं इन सब के लिए। ये फायदे तो आपके लिए भी, आपको नहीं चाहिए? मैं बस में सफ़र कम करती हूँ। 2100 रुपये आपको नहीं चाहिए? 2100 रुपये मुझे नहीं चाहिए। जो गरीब महिलाएं हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट है, मेरा गुजारा अच्छे से होता है। अच्छा, हाँ, मुझे बस दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा ज़्यादा चाहिए। सुरक्षा के लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं है, ये तो एक दूसरे की पार्टी एक दूसरे पे बोलेंगी। ये नहीं है केजरीवाल जी उन पे नहीं बोलेंगे या ये केजरीवाल जी पे नहीं बोलेंगे, ये तो दोनों। लेकिन ये तो सच है ना कि कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ कोई, में मैं तो ये कहती हूँ कोई भी पार्टी आए, सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है। हमारे मधु विहार में ही कितना ये रहता है कि चेन खींच के भाग गए, मोबाइल छीन के भाग गए, ये सब चीज़ें रहती है। कोई भी पार्टी आए, मुझे ये नहीं है बीजेपी। कैसा लगता है आपके क्षेत्र में तो बीजेपी के ही एमएलए? मैं तो कहती हूँ कोई भी पार्टी आए, पर सुरक्षा आपके लिए जरूरी है। मैं अपने मतलब इवन इतनी बड़ी बेटी हो गई है, मैं रात को इसको भी बाहर जाने के लिए मना करती हूँ कि बाहर मत जाओ। सुरक्षा आपका कंसर्न है? बिल्कुल सुरक्षा हमारा। आपका क्या नाम है? मेरा तो या आपको क्या लगता है, कंसर्न है सुरक्षा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में भी आपको लगता है ये सब चीज़ें मैटर करते हैं? बिल्कुल करती है। मैं अभी बैंगलोर में रहती थी, ठीक है, और बैंगलोर से यहाँ आई हूँ। हम लोग वहाँ पर, मैं बॉम्बे, बैंगलोर सब जगह रही हूँ, वहाँ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हम लोग लेट नाइट भी घूमते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर दिल्ली में हाँ, हम लोगों को निकलना पड़ता है। इवन अगर मैं ऑटो में बैठती हूँ या कैब में बैठती हूँ तो उसका मेरे को कॉन्टैक्ट अपने पेरेंट्स को या अपने हस्बैंड को देना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी मतलब सेफ्टी की कोई वो ही नहीं है। आपको कौन रिस्पॉन्सिबल लगता है? जैसे अब दिल्ली में दो सरकारें हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर फैसिलिटी। ऑनेस्टली सरकार तो है ही रिस्पॉन्सिबल, बट आई थिंक लोग भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले तो क्योंकि जब तक सरकार टाइट नहीं होगी, ये प्रॉब्लम मेरे को ये नहीं समझ आता दिल्ली में ही क्यों है। बाहर हमारे तो देश में कितने सारे स्टेट्स हैं, बॉम्बे में प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है, या आप साउथ में जाएंगे वहाँ कभी क्यों नहीं इतनी केसेस नहीं होते जितने आपको नॉर्थ साइड मिलेंगे। तो इसका मतलब कोई तो प्रॉब्लम है। सरकार ऑर्डर पे रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कहते हैं कि हमारे हाथों में दे दो, हम वो भी बेटर कर देंगे। देखो, ये तो वही वाली बात है, कभी बॉल उधर फेंक दी, कभी बॉल इधर फेंक दी, है ना। जनता आपको लगता है? बिल्कुल वही, जनता पिसती है। और मेरे हिसाब से बहुत टाइट होना चाहिए माहौल भी, और हर एक चीज़ मतलब मैं वही कह रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि हमारी सरकार तो बीजेपी की सेंट्रल तो बेंगलोर में भी है, बॉम्बे में भी है, फिर वहाँ ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कोई लूप होल, कुछ तो लूप होल हैं जो हमें तो एज अ पब्लिक समझ आती है, मगर और सबको ही आती है। एज अ रिपोर्टर आप भी बताइए कि आप रात को ऐसे जा सकते हो? अब आप कंसर्न है। हाँ, है ना, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ये इंश्योर कौन करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हाथों में है नहीं, बीजेपी। मेरे को लगता है जब तक ऊपर से नीचे एक ही सरकार नहीं होगी तब तक नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की खींचातानी लगी ही रहेगी, यही रहेगा। आपको लगता है स्टेट और सेंट्रल में दोनों अगर सेम गवर्नमेंट होंगे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो? बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रूवमेंट भी होगी, और उससे देखो एक ऊपर से नीचे तक एक ही पॉलिसीज चलती आएंगी, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई ये नहीं बोलेगा इसने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो आई थिंक वो सब चीज़ें। आप वर्किंग वुमेन है, आपको ये जो फ्री बीज की राजनीति इन दिनों हो रही है, महिलाओं के लिए 2100 रुपये ऐलान, मुफ्त बस सेवा, आपको ये कैसी लगती है? देखो, अब हर कोई अगर मुफ्ती बांटता रहेगा तो देश की तरक्की तो होनी बहुत मुश्किल है। अब पता क्या हो गया कि एक ने बोला जी हम मुफ्त देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम इससे ज़्यादा मुफ्त देंगे।
तीसरी कहेगी हमें इससे ज़्यादा मुफ्त देंगे। Competition बढ़ मतलब ये तो कंपटीशन हो गया, क्यों देना मुफ्त? सिर्फ उन लोगों को दो जिनको वाकई प्रॉब्लम्स हैं या जो वाकई में ही जिनको ज़रूरत है, सिर्फ उन लोगों को वो स्लैब क्रिएट कर दो। बाकी किसी को क्यों मुफ्त देना? मतलब मुझे क्यों देना मुफ्त? मेरे को नहीं चाहिए मुफ्त। मतलब से फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ रहा है वो state आज पे। के फिर आप और अभी तो मुफ्त मेरे को दे देंगे और बाय द एंड ऑफ द ईयर कह देंगे जी ये टैक्स इतना बढ़ गया, तो वो burden बढ़ना तो आपके मेरे को ही पड़ेगा ना। तो फिर तो यानी दो कह सकते हैं आपकी दो सेक्टर्स के कुछ महिलाएं जिनके लिए काफ़ी वर्क कर रहा है मुफ्त की जो पॉलिसीज दिल्ली के अंदर है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो दिल्ली के अंदर टैक्स पेयर हैं, उनकी जेबों पर जो है बोझ यहाँ पर जो है ज़्यादा पड़ जाता है। और काफ़ी सही वो बातचीत रख रहे हैं। आपका क्या नाम है? अरे आपका नाम बताएं माता जी। हंसा गुप्ता। मुफ्त बस सेवा जा रही है, बस में जाती है मुफ्त। हाँ जाते क्यों नहीं? 2100 रुपये ऐलान हो गया है, भरोसा है? पता नहीं क्या भरोसा वैसा मुझे कुछ नहीं है किसी। तो कौन सी सरकार इस बार बनाने जा रही है? अब ये तो सब बताएंगे भाई, मुझे नहीं पता है। आप क्या सोच के वोट करती हैं? मैं अभी कुछ नहीं बता रहा। वोट नहीं करती हैं आप? नहीं पता नहीं, मैं वोट करती हूँ। तो क्या सोच के वोट कर देते हैं? अक्कड़ वक्कड़ जाके सोचती होंगी कि ये है भाई दिल्ली में जैसे केजरीवाल हैं, मुफ्त बिजली पानी दे रहे हैं, मेरी बचत हो रही है। अब क्या बचत, पता है सब मुफ्त बांटते रहेंगे, सबको हरामी बनाते रहेंगे और क्या करेंगे। तो महिलाओं कैसे सोच रही है? महिलाएं तो बड़ी खुश हो रही हैं कि मुफ्त अब अच्छी बात मुफ्त भाई, ये तो जिसको जो खुश हो रहा है वो होने दो। क्या जब आप बस में जाती हैं टिकट नहीं लेती, अच्छा नहीं लगता आपको? भैया सब मुफ्त बांटेंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा? आप ही बताओ ना। मुफ्त नहीं चाहिए? नहीं, मुफ्त नहीं चाहिए। तो दुकान मेहनत करो आपकी ना, है? मेहनत करो। हाँ बच्चे की, बेटे की दुकान है। तो जैसा मैंने कहा कुछ महिलाओं को तो मुफ्त बेहद पसंद आ रहा है और कुछ बड़ी ही यहाँ पे वाजिब सवाल उठा रही है कि इस तरीके से अगर मुफ्त की रेवड़ियाँ बढ़ती रहेंगी तो महिलाओं को गलत आदत पड़ जाएगी। दूसरा, दिल्ली के ऊपर कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ जाएगा। बहरहाल आप इन महिलाओं की जो राय है उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।